ओम शांति। तो आज भट्टी का दूसरा दिन है और इसके प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुजरात की धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ईश्वरीय ज्ञान में आए। उस समय आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की डोज मिलते गया आपको, उसमें रुचि बढ़ती गई। और फिर 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम दी, उसके बाद दृढ़ संकल्प किया ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना है। और उसके बाद तो फिर बाबा की सेवाओं में आप सूरत, अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा आदि सेवा केंद्रों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन में इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, वहाँ एक कुशल हैंड की ज़रूरत थी। बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। कई वर्षों तक आपने वहाँ सेवाएं दी। फिर तो शांतिवन में भी बेहद का विस्तार होने लगा। वहाँ पर भी एक कुशल शिक्षिका की, एक कुशल हैंड की ज़रूरत थी। तो बाबा ने फिर आपको 2009-10 में शांतिवन में रहने का मौका प्रदान किया। तो आप अब शांतिवन में रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग की प्रशिक्षिका हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की भी प्रशिक्षिका हैं, और ऐसे भट्टी के जो प्रोग्राम होते हैं उसकी भी आप शिक्षिका हैं। इसके साथ साथ आपने हमारे जो पद यात्राएँ निकलती हैं, रैलियाँ निकलती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। ज्ञान योग में गहन रुचि, जिस कारण से हर बात को बहुत अच्छी से स्पष्ट करते हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की निशानियाँ क्या है। क्योंकि हमने देखा आज का स्लोगन क्या था। स्लोगन मुरली में स्वराज्य अधिकारी आत्माएं पर अधीन नहीं होती है। अब हम कैसे पहचाने स्वयं को कि हम पर अधीन हैं या नहीं हैं, इसी गहराई को आज हम सुनेंगे गीता दीदी जी से। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलते हैं तो किसकी याद आती? हाँ हाँ, बस यही युक्ति है स्वराज अधिकारी बनने की, है ना। जैसे बाबा ने मूल ज्ञान दिया, दादियों ने भी वही मूल ज्ञान दिया।
विस्तार तो बहुत है, पर मूल बातें तो मूल बातें ही है। बाबा ने पहला पाठ ही स्व परिचय दिया। स्व और पर। हम स्वयं कौन है और हमसे पर क्या है। भौतिकता की शुरुआत शरीर से होती है ना, क्योंकि शरीर भी 5 तत्व का बना है। स्व माना मैं आत्मा, और स्व से पर क्या है, शरीर है। तो जैसे ही शरीर से अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिक हम पूरी दुनिया से अटैच हो जाते हैं। यही कारण है कि देहभान आते ही दुनियावी चिंतन में मन क्यों चला जाता है, क्योंकि शरीर भी 5 तत्व का है और पूरा संसार भी 5 तत्व का बना हुआ है। तो आत्मविस्मृति होते ही देहभान में आ जाते, क्योंकि खुद को शरीर समझने लगते, खुद को भूल गए। आत्मविस्मृति हुई तो देहभान में आ गए और देहभान से दुनिया से अटैच हो गए। बहुत शुरू में ये एक महावाक्य आता था बाबा की मुरलियों में कि अहम को जो भूले तो लगा माया का गोला। अपने आप को भूलने से ही देहभान और देहभान से माया विकारों की उत्पत्ति होती है। तो प्रथम पाठ ही इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब खुद को आत्मा हम समझने लगे तो आत्मा के गुण डेवलप होने लगे, और देहभान में आए तो विकार उत्पन्न होने लगे। ज्ञान नहीं था तो जीवन में हमारा बुद्धि योग, देह संबंध, देहभान, दैहिक पदार्थ, दैहिक दुनिया, और उसके द्वारा फिर विकार, इंद्रिय रस, इच्छाएं, ये सब उत्पन्न होने लगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो इंद्रिय रस, देखने का रस है ना, कौन कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन से चित्र है, देखने का रस है ना। इंद्रियां जो है, कर्मेंद्रियां जिसको हम कहते हैं, इन कर्मेंद्रियों में कुछ ज्ञानेंद्रियां भी है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती। वे आँखों द्वारा भी देखते हैं, तो डोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं कर्मेंद्रियों को, क्योंकि राइट या रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, तो ये देखने का रस। और अब देखो अपना, अगर हम निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है
कि अनावश्यक बातों को देखना, जानना, ये भी एक इंद्रिय रस बन जाता है, जिसके कारण भी एकाग्रता खत्म होती है। सुनने का रस, क्या बात कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, माइंड वहाँ है कि वो दो क्या बात कर रहे हैं। जगदीश भाई जी ने एक कार्टून भी बनाया था कि एक कमरे में दो लेडीज बैठी है और बात कर रही है, और बाहर दीवार के पास एक खड़ी है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि खुद को जानने की फुर्सत नहीं है, पर वो दो क्या बात कर रहे हैं वहाँ मन लगा हुआ है। तो वो सुनने का रस, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बनने से बहिर्मुक्ता आती है। सोल कॉन्शियस बनना ही सही अंतर्मुख बनना है। तो जितना आत्मस्मृति में हम रहते हैं तो खुद पर अटेंशन जाता है, और बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो इंद्रिय रसों में जाते हैं, बहिर्मुक्ता। खाने का रस, एक भाई तो इसलिए तंग था कि मेरा योग नहीं लगता है, क्योंकि खाने की बातें ही याद आती रहती। आज रविवार है, आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे। हाँ, खाने का रस, जीभ रस, तो वो भी बॉडी कॉन्शियस बनाता है। और दूसरा बोलने का रस, बातें करने का रस। कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, पर राह देखते हैं कोई आवे तो बात करे, कोई आवे तो बात करे। जीभ रस, रस और स्वाद और बातें करने का। घूमने का रस, कोई काम नहीं है पर आता हूँ जरा चक्कर लगा के। जिन्हों के ये रस थे उनको कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बिगर काम भी घूम के आ जाते हैं बाजार में। थोड़ा बाहर एक चक्कर मार के आता हूँ। हाँ सही बात है, क्योंकि कहीं जाना नहीं, इसलिए भी मुसीबत हो गई, क्योंकि घर में बैठने का अभ्यास ही नहीं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है तो भी चलो मॉल में जाते हैं, खरीदना कुछ नहीं है पर आदत पड़ गई। कईयों को ऐसे ही गली के वो दुकानें होती है ना, वहाँ जाके खड़े रहना, बातें करना और फिर आ जाना नुक्कड़ गलियारों में। पहनने का रस, तो ये इंद्रिय रस है जो आत्मा को गुलाम बनाते हैं। पर क्या है, मुझसे पर शरीर है। शरीर माना 5 इंद्रियां, और उसका ही विस्तार है सारा संसार। आप देखो, आज से 50 साल पहले जो बड़े भाई बहने हैं उनको पता है कि 2-4 साबुन होते थे, लक्स, लाइफ बॉय, रेक्सोना, हमाम। हाँ बस, बाद में आया हमाम। और अब इंद्रिय रसों का विस्तार देखो, कितने क्रीम, कितने साबुन, कितने ऑयल, पता नहीं कितने शैम्पू। माना इंसान कितना बॉडी कॉन्शियस, सारा संसार विस्तार इंद्रिय रसों का। देखने के लिए देखो,
कितनी चीज़ें, हाँ? घूमने का रस, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, है ना। सिंपल लाइफ में देखो कुछ भी नहीं है, पर इंद्रिय रस के कारण पहनने की चीज़ें कितनी, घूमने की चीज़ें कितनी। बाबा नहीं कहता है पेट को क्या चाहिए, पाव रोटी चाहिए, बाबा कहता है, पर रस है तो फिर कितनी चीज़ें बनाते हैं। आजकल तो कितना निकला है, हाँ? और ये इंद्रिय रस बहिर्मुख बनाते हैं। ये तो बाबा ने हमें आत्मस्मृति दी तो हमें इंटरनल गुण, शक्तियाँ, विशेषता, उसके विकास पर हमारा ध्यान गया। वरना ज्ञान से पहले हम क्या सोचते थे, बुद्धि हमारी किस में लगी रहती है ना, क्योंकि आत्मविकास का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि शरीर साधन है, आत्मा मालिक है। पर मालिक तो सही अवेयरनेस ही नहीं थी। स्मृति और विस्मृति, स्मृति ही संपदा, विस्मृति ही विपदा। कितना अच्छा एकदम ज्ञान। स्मृति ही संपदा है, जो सारी यथार्थ स्मृति बाबा ने दिलाई, और विस्मृति की स्थिति ही विपदा, विपत्ति है, दुख का कारण है। इसलिए जितनी स्मृति, यथार्थ स्मृति हर बात की रहती है, जो बाबा हमें रोज मुरली में देते हैं, है ना। बाबा याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं हर बात की। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है, हर बात बाबा ने हमें सिखाई। क्योंकि आत्मा इंद्रियों का गुलाम बन गई। भाई नहीं देखना चाहिए, पर आदत ऐसी पड़ गई कि कोई काम नहीं है तो भी आंख हमारी घूम जाती है ना। हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई उठ के जा रहा है या कोई दो बात कर रहे हैं, पर आदत पड़ गई ना, तो तुरंत रस आता है। भक्ति में प्रयास किए, इसलिए ही उपवास, व्रत, है ना, ये सारी चीजें क्यों निकली, कि इंद्रिय रसों से हम निकले। पर वहां भी उल्टा हो गया। ये नहीं खाना है, इसके बजाय क्या क्या खा सकते हैं, वो रिसर्च काम हो गए। उपवास में भाई आज ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, पर तो फिर क्या खा सकते हैं, वो चीज़ें कितनी बनाई, फराली चीज़ें। इसलिए वो रस तो, उस पर तो कोई विजयी हुआ ही नहीं, और उसमें लग गए। और नई नई चीज़ें बनाते हैं तो नई उपवास वाले भी कहेंगे भले भले करो, क्योंकि और नई चीज़ें खाने को मिलती है। भाई आज चूल्हा नहीं जलाना है तो और ये अगले दिन वैरायटी बना के रख देते, तो पर्पस तो कोई सिद्ध हुआ नहीं।
इंद्रिय रसों का, उस पर जीत पाने का तो कोई हुआ नहीं। हाँ? भाई कुछ देखना थिएटरों में जाते थे, पर अब तो फिर टीवी निकले, सुविधा घर में ही हो गई। हाँ? जैसे कोई कहते हैं ना, भाई मैं होटल में नहीं खाने जाता हूँ, पर होटल का घर में लाके खाता हूँ। भाई हम फिल्म नहीं देखते हैं, पर टीवी में देखते हैं। और अब तो अपनी जेब में ही आ गया, मोबाइल में। तो ये क्या है? इंद्रिय रसों को बढ़ाने वाला विकास है। और विदेश में तो आप देखो, थोड़े दिन मन खुश रहता है, फिर वो सारी चीज़ें उठा के फेंक के आते हैं, दूसरा नई टाइप कर ले आएंगे, है ना। चीज़ है, समझो ये गुलदस्ता है, पर अब 2 मास 4 मास 6 मास साल हो गया, तो अब ये निकालो, नए टाइप के निकले, है ना। हर चीज़ में न्यूनेस। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन आनंद आया, फिर इसलिए अब नहीं चाहिए। फालतू खर्च इसको कहते हैं। हर चीज में क्रिएटिविटी, जहां करनी चाहिए वहां नहीं। हाँ? हमें नए नए तरीके से पुरुषार्थ करना है, पर करना पुरुषार्थ है, इसके बजाय चीजों में न्यूनेस, क्रिएटिविटी हो गई। बाबा जब साकार में थे तब कोई योग रूम नहीं था। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के रहने का कमरा योग रूम बनाया गया। बाबा थे तब कोई योग रूम नहीं, एक क्लासरूम बस। पर हमें याद है 69 में जब हम ज्ञान में आए, तो हम लोग कभी मधुबन से बाहर भी नहीं जाते थे। बाबा में, दादियों में, उसमें इतना आनंद आता था कि सब कुछ उन लोगों के साथ है ही। वो समय कितनी लगन थी। अब अच्छे अच्छे योग रूम बन रहे, पर लगन नहीं बढ़ रही। हाँ, साधन बनाए जा रहे हैं ना, लगन बढ़नी चाहिए, लक्ष्य पावरफुल रहना चाहिए। अंतर देखो, अब योग रूम अच्छे हैं पर योग नहीं लग रहा है। तो इसलिए जरूरत है स्वयं पर अटेंशन देने की। आध्यात्मिक पुरुषार्थ स्व से शुरू होता है। स्व की स्थिति, बाबा कहते हैं ना, मालिक ही बेहोश हो गए। अगर मालिक अवेयर नहीं है, पावरफुल नहीं है, जागृत नहीं है, तो कर्मचारी तो वो थोड़ी अलर्ट होके चलेंगे, क्योंकि मालिक ही अलर्ट नहीं। आपने वो किताब अपनी जगदीश भाई जी की जो लिखी हुई है ना, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन वाली, वो इतने इतिहास के उन्होंने राजाओं के हिस्ट्री के सच्ची बातें बताई है कि कैसे वो राजा काम वासना के कारण, है ना, वो महफिलों में गणिकाओं के साथ कहाँ उसमें लगे हुए होते थे, और दुश्मन
आक्रमण कर लेते थे और वो तो नाच गान और महफिलों में पड़े हुए होते। और राजाई गंवाई। इसलिए बाबा ने मूल लक्ष्य दिया कि खुद को ठीक करना है, खुद को राजा बनाना है, खुद को इंद्रियों पर विजय पाना है। भक्ति में ये बात समझ में आई थी, पर उन्होंने हठ और दमन का रास्ता लिया। तो जो कर सकते थे उन्होंने तो किया, पर वो भी इंद्रियों से हुआ, वृत्ति से नहीं हुआ। समझो, नियम हमने पालन कर लिए, पर वृत्तियां अभी भी उसमें जाती रहे तो वो भी विजयी नहीं कहे। क्यों हमारा और ऊंचा लक्ष्य बाबा हमें देते रहे सदा, कि मन और बुद्धि से भी विजयी बनना है। जैसे कर्मेंद्रियों पर दमन करते हैं, भक्ति में जैसे आंख बंद करके बैठे, पर आंख बंद करने की बात नहीं। आंख बंद करने के बाद भी मन तो भटकता है, मन तो देखता रहता है। वे आंखों से फिल्म देखना हमने छोड़ दिया, पर देखी हुई फिल्मों के दृश्य मन से देखते रहे। वे मुख से होटलों में खाना छोड़ दिया, पर मन से याद करना। पहले हम है ना इस होटल में बहुत जाते थे, वहाँ बहुत अच्छे डोसा मिलते हैं, तो मुख से नहीं खाते हैं पर मन से खाते। जैसे भक्ति में सूरदास ने आंखें फोड़ दी कि भाई देखते हैं तो मन भटकता है, पर आंख फूटने के बाद भी मन से देखते रहे। तो बाबा कहते हैं कि कर्मचारियों को कष्ट नहीं देना है। राजा अगर पावरफुल, नॉलेजफुल, अवेयरनेस अगर मालिक में आ जाए तो कर्मेंद्रियां हमें गुलाम नहीं बना सकती। तो मूल रास्ते बाबा ने बताए। जैसे भक्ति में, हठ में कोई एक पांव पर खड़ा रहता है, करते हैं ना ऐसी तपस्या, परंतु नहीं, बाबा ने कहा ऐसा कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, वो अननेचुरल वे है। पर मन और बुद्धि पर अटेंशन देना है। इसलिए चिंतन को बदला बाबा ने कि तुम्हारा चिंतन में परिवर्तन आना चाहिए। हर कर्मेंद्रिय कर्म करने के लिए तो है ही, पर बाबा कहता हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हर कर्मेंद्रिय को कमलफुल बनाना है। वो कर्म करने हैं जो अनासक्ति के हैं, डिटैचमेंट के हैं। तो बाबा का सत्य ज्ञान हमें सार असार, नित्य अनित्य, सही गलत का ज्ञान देता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि कर्मेंद्रियां है ही कर्म के लिए।
मुख बोलने के लिए है, पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। बिल्कुल ना बोलना फिर भी सहज है, पर सोच समझ के बोलना, उसमें ज्यादा अवेयरनेस चाहिए। निवृत्ति ले लेना सहज है, पर प्रवृत्ति में रहते हुए ये अटेंशन रखना प्रैक्टिकली कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सेल्फ कंट्रोल और पावरफुल है। इसलिए रोज बाबा समझाते हैं, रोज मुरली सुनना समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि रोज बाबा अवेयरनेस दिलाते हैं। और हम योग में वो अभ्यास करते हैं। देखो, योग में 3 अभ्यास हम करते हैं। पहला है डिटैच, अपने आप को न्यारा करना, साक्षी बनाना। और जैसे ही हम देहभान से न्यारे आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, इस अभ्यास से हम ड्रामा के हर सीन से साक्षी बन जाते हैं, क्योंकि हमें रोज ये प्रैक्टिस है। अनावश्यक इन्वॉल्वमेंट नहीं, पंचायत नहीं। केयरिंग का नेचर पंचायत में क्यों बदल गए? अटैचमेंट हो गए। हम रोज देहभान से न्यारे होते हैं, तो अपने आप साक्षीपन आ जाता है। बाबा कहते हैं ना, सबके पार्ट को साक्षी होकर देखो। हाँ, शुभ भावना दो, पर फालतू पंचायत नहीं करो। और आज का समय वही है ना कि अब किसी को भी पसंद नहीं आता है। हमारे बच्चों को भी हमारा पंचायत का नेचर पसंद नहीं आता है। हाँ, शुभ भावना रखो, कोई शुभ बात बतानी है तो बताओ, पर फिर डिटैच हो जाओ कि मैंने जो कहा वही करे, नहीं। शुभ भावना रखो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। एक तो हमें पता है कि ये एक जन्म के संबंध है, कोई जन्म जन्मांतर के संबंध नहीं है हमारे। हम क्यों मालिक बन जाते हैं? मेरा बेटा है, मेरा कहना नहीं मानता है ना? क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं। वो आत्मा तो कितने रोल अलग अलग प्ले करके फिर आपके पास आई, कोई हिसाब से। तो अटैचमेंट दुख का कारण बनता है। बाबा का महावाक्य है ना, आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। कितना सुंदर बाबा, जहां आपको अटैचमेंट है समझ लो वहां माया आएगी और वो ही दुख का कारण बनेगी। क्योंकि व्यक्ति या वस्तु सदा नहीं रहने वाली। संसार में 2 चीज है, व्यक्ति है जिससे संबंध है,
और वस्तु है उनको प्राप्ति, वो पाना है। हाँ? तो व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील, और उस पर हम हक करना चाहेंगे तो वो दुख का ही रिजल्ट आए। तो ये बहुत आवश्यक है कि इंद्रिय रस पर विजय पाना, उनके बने हुए संस्कारों पर विजय पाना, जो कड़े संस्कार बने हैं वो बार बार आते हैं, है ना। हमें खुद भी अपने आप में महसूस होता है कि फिर वापस वो संस्कार आ गए। व्यक्ति बदलेंगे, साधन बदलेंगे, पर वो अटैचमेंट का संस्कार नहीं गया तो वो नई व्यक्ति द्वारा और नई घटना से वो आता है। धन से अटैचमेंट लोभ आया, संबंध से अटैचमेंट मोह, विकार बने, खुद के नाम रूप से अटैचमेंट, खुद की नाम रूप से या देह के नाम रूप से अटैचमेंट काम वासना बनी, खुद के गुण विशेषता और शक्ति से अटैचमेंट अहंकार बना, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बना। वो विकार बने। हाँ? उससे फिर अवगुण बने। तो सारी जो विकृति, विकार, अवगुण, दुर्गुण, आदतें, ये बेस तो इंद्रिय रसों से ही है। इसलिए रोज, और ये हम इसमें अनुभव कर सकते हैं, अपने आप को आप देखते जाओ इस आधार से। बाबा तो अज्ञान काल में भी पता है ना, डायरी लिखते थे। बाबा के जीवन कहानी में पढ़ा है ना, क्योंकि बाबा को बहुत लगन लगी कि मुझे इंद्रियों की गुलामी से निकलना है ना। न चाहते हुए जो कर्म हो जाते हैं, मुझे बोलना नहीं था पर मुख से निकल गया, ऐसे कहते हैं। हाँ? ये गुलामी की निशानी, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है, ये गुलामी की निशानी। भाई ये अखबार में ये चीज़ें मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, वो बहिर्मुख बनाने वाली है, पर मैं पढ़ लेती हूँ तो अंदर में जरूर वो रस बैठ गया है। बस मुझे फुल पॉइंट लगाना है। अब ये बात मुझे नहीं सोचनी, मेरे जीवन में ये घटना हो गई, पर हो गई ना, पूरी हो गई। अब मुझे इस पर नहीं सोचना है, पर फिर मन चलता रहता है, तो ये गुलामी की निशानी। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, आँखों से, मुख से, कानों से। हाँ? तो ये इंद्रिय रस है, ये गुलामी की निशानी है। इसलिए ये तो खुद को ही पता चलेगा जब खुद की चेकिंग करेंगे तो, कि मैं कहाँ वश हो जाती, वश परवश।
मोटी मोटी आदतों का तो पता चलता है कि भाई इसको सिगरेट पीने की आदत है, हाँ, ये ज़्यादा चीज़ ये खाने की आदत है, ये आदतें बिगड़ी, अवगुण आए। वे अहंकार है तो क्रोध और अपशब्द ये निशानियां हैं, इस रूप से बाहर आता है। इसलिए योग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम योग में देह से भान से डिटैच होते हैं। मैं आत्मा हूँ परंतु देह भान से, देह से अलग हूँ। तो जो पुराने संस्कार बने इंद्रिय रसों की गुलामी के, विकारों के, उनको एक्टिव होने की मार्जिन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम न्यारे रहते हैं, डिटैच रहते हैं। फिर बुद्धि से परमधाम जाते हैं तो दुनिया से अटैच होते, दुनिया से डिटैच होते कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। पर हम जो आसक्त हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि दुनिया में ही घूमती रहेगी, दुनिया की बातों को ही सोचती रहेगी। ये तो अब बाबा का ज्ञान मिला तो हम परलोक की बातें सोचने लगे, वरना हमारी बुद्धि तो इसमें ही घूमती रहती थी। इसलिए रोज इस दुनिया से दूर परमधाम जाना जरूरी है। वो मेरा घर है निराकार। और फिर एक बाबा में मगन होते हैं तो देह संबंधों से डिटैच होते। इंद्रियां, चीजें और देह संबंध, रोज हम जो योग करते हैं इससे ये तीनों से हम डिटैच हो। आत्मचिंतन, इंद्रियों से डिटैचमेंट, बुद्धि से ऊपर जाना असली घर में, इस दुनिया चीज़ों से न्यारा होना। और एक बाबा वो सारे संबंधों के विस्तार से न्यारा होना। हमने लौकिक छोड़ दिया, बाबा का ज्ञान मिला तो लौकिक से डिटैचमेंट आ गई। पर अगर हमने संस्कार नहीं बदला तो फिर हम ईश्वरीय परिवार में भी अटैच हो जाते, फिर यहाँ अटैच हो जाते। बाबा ने तो ये परिवार किस लिए दिया कि मिलकर पुरुषार्थ करो, मिलकर सेवा करो। हमारा 2 लक्ष्य है, हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है और बाबा का जो विश्व कल्याण का कार्य है उसको हमें संपन्न करना। अब वो एक अकेला तो नहीं कर सकता, तो बाबा ने ये परिवार हमें दिया, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से पारिवारिक संबंधों में रहने के आदती हो गए। तो एक धक से तो नहीं छूटेगा ना, तो बाबा ने अलौकिक परिवार बनाए, अलौकिक सेवा करने के लिए ज्ञान यज्ञ रचा, विद्यालय बनाया। पर अगर हम यहाँ जागृत नहीं रहे कि ये अलौकिक संबंध है, ये लौकिक नहीं है, अगर ये अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो यहाँ भी हम अटैच हो जाते हैं, किसी के साथ खास हो जाते हैं। देह के संबंध छोड़े, क्योंकि वो अज्ञानी है, इसलिए अपने आप एक
डिस्टेंस आ जाता है कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी है, तो हमें उनकी वो बातें, उनकी जो रस्में, वो सब पसंद नहीं आता है, तो हम अपने आप डिटैच, न्यारे हो जाते हैं। पर यहाँ मुझे अटैच नहीं होना है। पहले लौकिक की तेरी मेरी करते थे, अब सेंटर की तेरी मेरी करते हैं, ईश्वरीय परिवार की तेरी मेरी करते हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ? हमने पात्र बदले, प्रवृत्ति बदली, पर वृत्ति नहीं बदली। इसलिए वही कामकाज यहाँ भी शुरू हो गया। फिर इस सेंटर में ऐसा है, ये बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो बातें शुरू हो गई, क्योंकि हमने अंदर से चेंज नहीं किया। आत्मा की प्रवृत्ति और वृत्ति नहीं बदली। इसलिए कितना डीप लेवल पर हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें से नहीं निकलेंगे तो फिर वही संसार बन जाएगा। कबीर जी की एक कहानी है कि भगवान का साक्षात्कार करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ये 5 दरवाजों से पास होना पड़ेगा। तो पहले गेट पर लिखा था कि नाक काटो। भगवान को मिलना है तो नाक काटो, मीन्स लोकलाज, कलियुगी कुल मर्यादाओं को छोड़ना पड़ेगा। और वही आता है ना, लोग क्या कहेंगे, जो ऐसा सोचते हैं, हाँ, वो नहीं भगवान के बन पाते। लोग क्या कहेंगे, भाई हम सफ़ेद ड्रेस पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम रोज योग करने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अभी से योगी बनने निकला है, लोग बातें करते हैं ना। हाँ, ये कोई तुम्हारी आयु है अभी योग करने की। कुमार कुमारियों को, युवा जो भी भाई बहनें हैं, उनको ये आता है ना पेपर। तो बाबा कहता है मेरा बनना है तो ये कलियुगी आसुरी लोक मर्यादाएं छोड़नी पड़ेगी। फिर दूसरे गेट पर गया, कान काटो। कोई कुछ भी टीका करे उसको माइंड नहीं करना है, और तेरी मेरी यहाँ वहाँ की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। आप 4 व्यक्ति 2 घंटा तेरी मेरी करो और फिर योग में बैठो, योग लगेगा? क्योंकि व्यर्थ भरा तो योग कहाँ लगेगा। तो वो रस कम करना पड़ेगा। कई बार तो हम कोई बात हमें नहीं पता होती है और कोई बताते हैं तो हम तो बड़ा आश्चर्य, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। जैसे वो सुने बिगर हम देवता बनेंगे नहीं, इतना हम रस बताते। हाँ, वो बात सुनना जानना कोई जरूरी था क्या? तो खुद को समझाओ कि ये बातें मुझे छोड़नी। अगर मन समेटना है तो व्यर्थ के विस्तार में नहीं जाना है। जो जरूरी है वही बातें हमें जाननी चाहिए। फिर तीसरे गेट पर लिखा था कि आंख फोड़ो। भगवान का बनना है तो आंख फोड़ो, माना देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि समय विस्तार का है और एक से एक क्वालिटी चीजें बन रही है। सब कुछ दिखाई देगा पर मुझे देखना नहीं, उस रस में मुझे नहीं जाना है। क्योंकि जो देखेंगे उस पर चिंतन चलेगा, और जिस पर चिंतन चलेगा उसका मुख से किसी के आगे वर्णन भी होगा। जैसे कई कहते हैं ना कि हम टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, पर जस्ट टाइम पास। हाँ?
हम उसका प्रभाव नहीं लेते, पर ये पॉसिबल है। हाँ, जिस देख कर, जिससे कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ प्रभाव लेना ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट क्यों करते? टाइम वेस्ट है। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, प्रभाव पड़ता ही है। हाँ, इसलिए बाबा रोज कहते देखते हुए भी नहीं देखना है, और वैराग्य दिलाते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, ये भस्म होने वाली है, ये खत्म होने वाली है, देखते हुए भी नहीं देखना। और चौथे गेट पर लिखा था, 4 गेट या कोई एक आध में भूल गई, लास्ट गेट पर लिखा था मस्तक काटो। भगवान से मिलना है तो मस्तक काटो, माना अपनी बुद्धि को सरेंडर करो। अब जो बाबा कहे वो ही मुझे करना है। अपनी मनमत, अपनी अल्पज्ञ बुद्धि के प्रभाव से नहीं जीना है, क्योंकि बाबा ही सत्य और संपूर्ण ज्ञान देते हैं, मीन्स बुद्धि देते हैं। तो अपनी बुद्धि को सरेंडर करो। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा तो कहते हैं परंतु करके अपनी राय हाँ, बाबा थोड़ी गृहस्थी है। हाँ, कई तो बाबा को भी कहते हैं आप गृहस्थी बनो तो पता चले आपको। पर भगवान को भी पता तो है ना, वो जानता है कि हम अभी कलयुग में हैं, हमारे सामने क्या मुसीबतें हैं, क्या बातें हैं। हाँ, बाबा सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद भी बाबा ज्ञान देते हैं, मीन्स वो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसलिए बाबा देते हैं। अगर हम कर ही ना सके ऐसा हो तो बाबा क्यों देगा? क्योंकि हमें ज्ञानी बनाना है ना, तो वही बाबा बताएगा ना जो हम कर सकते हैं। वो नहीं याद है मुझे, ये 4 बात याद है। कहने का भावार्थ ये कि जो बाबा हमें कहते हैं वो हम कर सकते हैं, और वो हमें करना है। ये रस हमें बदलने पड़ेंगे। दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। कोई चीज को पेंट लगाना है तो पहले क्या करते? रफ पेपर, कांच पेपर क्या बोलते? सैंड पेपर। उससे घिस घिस के पुराना कलर उखाड़ते हैं। अगर पुराना कलर रहे और ऊपर लेपा पोछी कर दो तो वो टिकेगा नहीं, चमकेगा भी नहीं, वो कलर टिकेगा भी नहीं, उखड़ जाता है। इसलिए पुराना घिस घिस के साफ करना पड़े, फिर आप कलर लगाएंगे तो वो टिकेगा और चमकेगा भी वो पेंट। तो ये जो पुरानापन है, इंद्रिय रस, विकार के रस, उसको हमें मेहनत करके लंबे समय का जिगरी पुरुषार्थ करके निकालना है। तो ज्ञान योग का कलर अच्छा लगेगा, रूहानियत आएगी हमारे में, पवित्रता आएगी पावरफुल रूप से। अब अंदर में क्या है वो तो हमें खुद को ही पता है ना, इसलिए जो जितना स्वदर्शन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, बाबा क्यों कहते हैं चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, खुद पर अटेंशन देंगे तो हम बन सकेंगे। और बाबा कहता संगम युग में जो स्वराज अधिकारी बनेगा वो वहाँ एक हाथ में राज्य सत्ता रहेगी,
और जब ये शक्ति आप में आ गई कि खुद को हम स्वराज्य अधिकारी बन के रह सकते हैं, तो फिर कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति का व्यवहार हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। इसलिए कहते हैं ना, जो अपने आप पर शासन करते हैं वो ही विश्व पर शासन कर सकते हैं। न परिस्थितियां उसको डिस्टर्ब कर सकेगी, न कोई व्यक्ति का व्यवहार। तो इस रीति से स्वचेकिंग, खुद का लक्ष्य, मुझे विजयी बनना है, अधिकारी बनना है। अब कोई पराधीनता, आज जो आया ना कि कोई भी पराधीनता ना, और हर इंसान को देखो, दूसरों के बारे में हम चाहते हैं कि मेरा सबके ऊपर कंट्रोल हो, सब मेरी माने, मेरे कर्मचारी मेरे अधिकार में हो, मेरे परिवार में मेरा माना जाए। तो और सब बातों में अधिकारी बनना चाहते हैं ना, हर कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, नौकरी में भी वो प्रमोशन लेना चाहते हैं ना। तो लाइफ में क्यों नहीं, मेरा अपना अपने पर क्यों नहीं, जबकि बाबा वही ज्ञान दे रहा है। तो भट्ठी में मौका मिलता है, हम सब बातों से फारिग होकर आते हैं। और मधुबन बाबा ने इसलिए बनाया है कि हम एकांत में बैठे, साइलेंस में रहे और खुद का निरीक्षण करें। बाबा रास्ता बता सकता है, पर करना तो हमें ही है। ओम शांति। बहुत सुंदर। मस्तक सिंहासन पर राजन बने और शासन करे। तो बहुत सुंदर स्पष्टीकरण मिला होगा आप सभी को। और आज का ये स्वमान भी है ना, कौन हूँ मैं? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो पूरे स्पष्टीकरण के साथ, पूरी समझ के साथ पूरा दिन इसका अभ्यास करेंगे और रिजल्ट देखना। दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।